નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 11 એક યાત્રા યહ ભી નું સ્વાધ્યાયનું સંપૂर्ण સોલ્यूशन જોઈશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? जवाब, लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। बीजू, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा? जवाब, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। नेक्स्ट, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा? जवाब, लड़की ने घिघियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। नेक्स्ट, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? जवाब, लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। छठू, थानेदार की क्या विशेषता थी? जवाब, थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। सातवां, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? जवाब, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? जवाब, लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया, उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। बीजू, घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने क्या महसूस किया? जवाब, घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने महसूस किया कि यह ऑटो वाला अन्य ऑटो वाले की अपेक्षा कुछ और है। लेखक को लगा जैसे वह उसके अंदर घर कर गया है। त्रीजू, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? जो मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। चौथू, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। पांचवूं, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? जवाब, बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? जवाब, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलने समय वे सोचते थे कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, न शहर में लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर में ऑटो वाले मनमाना किराए मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। बीजू, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे बीजू, मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने से उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। त्रीजू, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। जवाब, मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना देती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहें? पहलू,
इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। जवाब, यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। बीजू, भाई हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। जवाब, यह विधान लेखक ने मोहन से कहा है क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। त्रीजू, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। प्रश्न 5, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहलू, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि जवाब विकल्प आवश्यक, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। बीजू, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि जवाब आवश्यक कोई अवांछित घटना घटी थी। त्रीजू, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि जवाब आवश्यक लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। चौथू, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। छठू, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, पाला पड़ना तो संबंध जुड़ना। वाक्य, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। बीजू, असमझ में पड़ना। अर्थ, उलझन में पड़ जाना, निर्णय न कर पाना। जवाब, आप कहाँ इलाज कराएंगे ऐसा पूछने पर पिताजी असमझ में पड़ गए। त्रीजू, दामन थाम लेना। जवाब, अर्थ, आश्रय लेना। वाक्य, बड़े भाई का दामन थामकर वह शहर में रहने लगा। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहलू, वांछित तो अवांछित, परिचित तो अपरिचित, समस्या तो समाधान, मसीहाનું વિરોધી થશે શેતાન, પ્રીતિનું નફરત, સંતોષનું અસંતોષ અને શોષણનું પોષણ। થેન્ક યુ મિત્રો।